नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 17.19% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 19.14% का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पर। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 23.04% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 वर्ष की रिटर्न की बात की जाए तो इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए पिछले 1 वर्ष में 43.78% का रिटर्न दे दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो मात्र 6 महीने में ही टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 14.44% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 40,000 रुपये का मिनिमम निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 306.38 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 150 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मात्र 150 रुपये के हर महीने के निवेश से आप इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं रखी जाती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ FD और RD की तरह पैसे डालना चाहते हैं तो इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये से आपको शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इसमें भी कोई सीमा नहीं होती है। लमसम में भी आप अगर 5,000 रुपये मिनिमम है, मैक्सिमम कोई भी सीमा नहीं होती, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 1126.02 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी अच्छा फंड साइज दिख रहा है इस फंड का। आइए दोस्तों, अब इस फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देख लेते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को यहाँ पर सबसे अच्छा दिया गया है, 37.1% रखा गया है। अदर सेक्टर को 23.4%, केमिकल सेक्टर को 11.9%, FMCG सेक्टर को 11.1%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 8.8%, हेल्थ केयर सेक्टर को 7.7% रखा गया है इस फंड के लिए। दोस्तों आइए आपको मैं कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। कैलकुलेटर के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 40,000 रुपये का निवेश कर दें तो टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हमें कितने सालों में कितने रुपए बनाकर दे सकता है, इसको हम कैलकुलेटर पर चलकर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम 40,000 रुपये टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में डालने जा रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर 40,000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट यानी कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसका रिटर्न 17% से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर हम 17% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात की जाए दोस्तों, तो अगर हम 40,000 रुपये को 5 सालों के लिए इस फंड में डालना चाहते हैं और 5 साल के लिए डाल करके छोड़ देना चाहते हैं तो टाइम पीरियड को हम 5 साल रख सकते हैं। तो दोस्तों, 5 सालों में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा वो 40,000 का ही रहेगा। और 40,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 47,698 रुपये का। और आपकी कुल फंड वैल्यू लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपकी कुल फंड वैल्यू 87,698 रुपये हो जाएगी। मात्र 5 सालों में आपकी जो वैल्यू होगी 40,000 रुपये की वो 87,698 रुपये में बदल जाएगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 10 सालों की। अगर हमने 10 सालों के लिए इस फंड में निवेश को जारी रखा, 40,000 रुपये डाला और 10 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, तो 40,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 1,52,273 रुपये का होगा। और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 40,000 रुपये से 1,52,000 को अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो 1,92,273 रुपये हो जाएगी।
वहीं अगर बात की जाए 15 सालों की, अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपये को टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में डाला और 15 सालों के लिए छोड़ दिया, अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 17% का मिलता रहा तो 40,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 3,81,549 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू यहाँ पर 3,81,549 रुपये प्लस 40,000 रुपये यानी कि हो जाएगी 4,21,549 रुपये। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में लंबे समय अवधि तक अगर हम निवेश करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर हम 20 सालों के लिए इस फंड में निवेश करते हैं, 40,000 रुपये को टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 20 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो 40,000 रुपये पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलकुलेटर में 8,84,224 रुपये का होता है और 8,84,224 रुपये प्लस हमारा 40,000 जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिलाकर हो जाएगा 9,24,224 रुपये हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 20 सालों बाद। बात कर लेते हैं 25 सालों की। अगर हमने 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट को रखा तो 25 सालों बाद क्या होगा, 25 सालों बाद जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेगा 40,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 19,86,313 रुपये का होगा और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 25 सालों बाद 40,000 रुपये की वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 20,36,313 रुपये। बात कर लेते हैं दोस्तों 30 सालों की। अगर हमने अभी निवेश किया, अगर हमारी उम्र 30 वर्ष है और 60 साल तक इस फंड में जारी रखा निवेश को, 60 सालों बाद हमें कितने पैसे बन सकते हैं, 60 सालों बाद 40,000 रुपये पर हमें 44,02,586 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 30 सालों बाद 44,42,586 रुपये। दोस्तों, टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.21% का देना होता है। एग्जिट लोड दोस्तों 1% का लगता है अगर आप 365 दिन के भीतर रिडीम करते हैं और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। दोस्तों, टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।